इराक और कुवैत एम्बेसी से बहुत अहम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है जो आप लोग के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल व्लॉग टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पिछले कुछ दिनों से शहाब भाई के सफ़र के हवाले से किसी किस्म की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाई जा रही, इसकी क्या वजूहात हो सकती है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है जो आप लोग के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो मुख्तसर सी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, वीडियो बहुत अहम है, वीडियो को पूरा देखिएगा। जब 8 फरवरी को शहाब भाई ईरान में पहुंचे थे तब शहाब भाई को अशद ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की जो शहाब भाई की वहां पर रहनुमाई कर सकता, क्योंकि ईरान में सबसे बड़ा मसला था शहाब भाई के लिए लैंग्वेज का। तो उस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया से कोई भी ऐसा शख्स वहां मौजूद नहीं था जो शहाब भाई की मदद कर सकता। तो ये जिम्मेदारी कबूल की थी वहाँ पाकिस्तानी शहरी मुकीम है हसीब भाई, जिसे आप सभी जानते हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की थी और शहाब भाई की उन्होंने भरपूर रहनुमाई की। शहाब भाई की बेलौस खिदमत सर अंजाम दी है हसीब भाई ने। उन्होंने शहाब भाई के रहने खाने पीने का, होटल में रूम का और हर लिहाज से उन्होंने शहाब भाई का ख्याल रखा और वो बेलौस ये खिदमत सर अंजाम देते रहे। वो कोई यूट्यूबर नहीं थे, उनको किसी किस्म का कोई शहाब भाई से लालच भी नहीं था। वो एक दीनी मोहब्बत से शहाब भाई के साथ जुड़े थे और शहाब भाई की बेलौस उन्होंने खिदमत दी हैं और इसी वजह से शहाब भाई ने ईरान का जो सफ़र है बड़ी कामयाबी के साथ सफ़र तय किया। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से शहाब भाई ने हसीब भाई से भी राब्ता मुनक़ता कर दिया है और कोई ऐसी वजह नहीं थी राब्ता मुनक़ता करने की, कोई नाराज़गी नहीं हुई, किसी किस्म का कोई नागवार वाक़या भी नहीं गुजरा जिसकी वजह से हसीब भाई और शहाब भाई के दरमियान दूरी पैदा हो, बल्कि शहाब भाई ने अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी वजह से हसीब भाई के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया और हसीब भाई का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। शहाब भाई ने ऐसा क्यों किया? मैं समझता हूँ कि अब शहाब भाई को किसी की ज़रूरत नहीं रही थी, ना ही हसीब भाई की, क्योंकि शहाब भाई ईरान में उस जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ पर अरबिक ज़बान बोली जाती है और शहाब भाई अरबिक ज़बान बोल सकते हैं, इसलिए अब शहाब भाई को किसी की ज़रूरत नहीं रही थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शहाब भाई ने हसीब भाई का बग़ैर किसी वजह के उनके साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया और उनका वो तमाम तर्क जो हसीब भाई ने उनकी खिदमत दी है उसे इग्नोर कर दिया और हसीब भाई का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। शहाब भाई ने ऐसा किया, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये शहाब भाई का ज़ाती फेल है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। खैर छोड़िए, इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं। शहाब भाई के सफ़र के हवाले से बात करते हैं। इराक और कुवैत एम्बेसी से बहुत अहम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है जो आप लोग के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। पहले ईरान के सफ़र की बात कर लेते हैं। आज से एक हफ़्ता पहले जो मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँची थी उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर बात करूँगा कि मेरे ख्याल में शहाब भाई का 2 से 3 दिन में ईरान का सफ़र मुकम्मल हो जाएगा। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज से एक हफ़्ता पहले तक की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जब इन्फॉर्मेशन पास आउट की जा रही थी, उसकी बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। शहाब भाई का 2 से 3 दिन में ईरान का सफ़र मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद शहाब भाई को इराक में दाखिल होना था। मेरे पास जो कुवैत और इराक की एम्बेसी से जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, इराक और कुवैत के वीज़े शहाब भाई को नहीं मिल सकते। सबसे पहले मैं इराक के वीज़े की बात करूं, वहां पर शहाब भाई को एक कैटेगरी का वीज़ा मिल सकता है और वो है ज़ियारत का वीज़ा, और वो ग्रुप की शक्ल में अप्लाई किया जाता है और ग्रुप की शक्ल में आपको वो वीज़ा दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आप किसी भी दूसरे मुल्क का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। अगर शहाब भाई ज़ियारत का वीज़ा लेकर इराक जाते भी हैं तो इराक का 2 से 3 दिन का सफ़र है। अगर वो मुकम्मल कर लेते हैं, 70 से 75 किलोमीटर का सफ़र है, तो वहाँ पर शहाब भाई फिर कुवैत दाखिल नहीं हो पाएंगे। कुवैत का वीज़ा नामुमकिन है, एक लफ्ज़ याद रखिएगा, नामुमकिन। अगर कोई ये कह दे ना आपको कि शहाब भाई ने कुवैत का वीज़ा लिया और वहाँ सफ़र किया, तो ये नामुमकिन है। मैं किस बेस पे ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने कुवैत एम्बेसी से पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल की है, इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि
कि शहाब भाई इराक और कुवैत का सफ़र वहाँ नहीं कर पाएंगे। मैंने जो कुवैत और इराक की एम्बेसी से वीज़ों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, अब इराक और कुवैत का शहाब भाई का सफ़र जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। ईरान का सफ़र मुकम्मल करने के बाद शहाब भाई, ये मेरी राय है कि शहाब भाई दुबई आएंगे और दुबई से सऊदीया के लिए जाएंगे, क्योंकि इराक और कुवैत के वीज़ों का जो है, इराक का वीज़ा मिल सकता है वो ना होने के बराबर है, और 70 से 75 किलोमीटर सफ़र जो है इराक का शहाब भाई नहीं करेंगे, क्योंकि आगे कुवैत में दाखिल नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि शहाब भाई अब पब्लिक को क्या जवाब देंगे कि उनके पास वीज़े नहीं थे, पहले उन्होंने इस बात की तैयारी क्यों नहीं की थी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि शहाब भाई ने इस फिल्म में से हर किसी को किक आउट कर दिया है, ताकि खामोशी के साथ किसी भी दूसरे रास्ते से होते हुए सऊदी अरब पहुंचा जा सके। तो सऊदी अरब में पहुंचकर सऊदी बॉर्डर से वो अपना सफ़र दोबारा शुरू कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि वो ईरान का सफ़र मुकम्मल करने के बाद दुबई आएंगे। ये मेरी राय है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये किस बेस पे बात कर रहा हूं, क्योंकि इराक और कुवैत का सफ़र शहाब भाई के लिए पॉसिबल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीज़ा पॉलिसीज़ बताती हैं इराक और कुवैत की। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हर किसी को, ऐसे इंसान को जो शहाब भाई के साथ टच में थे, उनको यहाँ से किक आउट किया गया है, ताकि शहाब भाई अब पब्लिक को इस मामले में बताना ही नहीं चाहते। और जो पब्लिक की जानिब से जो आगे से रद्द अमल आएगा कि शहाब भाई ने पहले कहा था मेरे पास हर मुल्क का वीज़ा है, और 1 साल तक इन बातों की तैयारी भी की जाती रही है, तो फिर वीज़े नहीं थे, तो किस बेस पे ये वाक शुरू की गई जब वीज़े ही नहीं थे। देखिए, इससे पहले ईरान का भी 1500-1600 किलोमीटर सफ़र जो है स्किप किया गया है, क्योंकि शहाब भाई तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे थे और वहीं से उन्होंने सफ़र शुरू किया था। ये तेहरान एयरपोर्ट से पहले का जो ईरान का सफ़र है, ताफ्तान बॉर्डर से अगर हम तेहरान तक का सफ़र देखते हैं तो लगभग 1580 किलोमीटर बनता है, जो स्किप किया गया है। तो अब इराक और कुवैत का सफ़र भी जब नहीं होगा, तो फिर ये किस बेस पे ये वाक की जा रही है, ये सवालात जो है शहाब भाई के लिए मुश्किल हो जाएंगे फेस करना। अब शहाब भाई का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से सऊदीया पहुंचा जाए और हज अदा किया जाए। हज अदा करने के लिए भी एक बहुत अहम प्रोसीजर है, और मैं समझता हूं कि उसे मुकम्मल नहीं किया गया। ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, और ये अगली मेरी जो वीडियो में हज का एक प्रोसीजर बताने वाला हूं, वो शहाब भाई के लिए रहेगा स्पेशल, या उन लोगों के लिए जो पैदल हज का सफ़र इस वक्त जारी रखे हुए हैं। मैं समझता हूं कि पेपर वर्क या होम वर्क इनमें से किसी ने भी नहीं किया। मैं हज के हवाले से, आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप हज ऐसे नहीं अदा कर सकते। उसके लिए आपको एक बहुत अहम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैं अपने नाजरीन को यही बताता चलूं कि शहाब भाई इस वक्त स्ट्रगल जो कर रहे हैं, उनके स्ट्रगल में मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। इराक का वीज़ा, कुवैत का वीज़ा जो कि पॉसिबल नज़र नहीं आता। इराक का एक वीज़ा मिल सकता है, लेकिन वो ज़ियारत का वीज़ा है। तो शहाब भाई ने ज़ियारत के लिए नहीं जाना, बल्कि वहाँ से पैदल गुजर कर कुवैत बॉर्डर की तरफ जाना है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का कोई भी वीज़ा मौजूद नहीं है जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है। अगर आप लोगों को आज से कुछ दिन बाद ये बता दिया जाए कि इराक और कुवैत का सफ़र किया गया है, तो मैं समझूंगा कि ये गलत बताया जा रहा है, क्योंकि इराक और कुवैत के वीज़े पॉसिबल नहीं हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में। उस वीडियो में हम बहुत अहम डिस्कस करेंगे हज के हवाले से। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।